अपनी संतानों को संस्कारित करिएगा। एक संस्कार नहीं बल्कि 16-16 संस्कारों की प्रक्रिया से जब आपके बच्चे गुजरेंगे तो मेरा ये दावा है। आप कहते हो ना कि जी राम नहीं आ सकते, कृष्ण नहीं आ सकते, अब नहीं। बहुत से लोग तो इतने निराश हो जाते, ना ना अब नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएंगे? आपने कोशिश की कभी? राम तो घरों में आएंगे, लेकिन राम को लाने के लिए क्या होगा? मैं अक्सर कहा करती हूँ, राम आएंगे हमारे घरों में, लेकिन माँ कौशल्या बनना होगा, दशरथ हमको बनना होगा। हनुमान आएंगे हमारे घरों में, लेकिन अंजना कौन बनेगा? कष्ट तो इस बात का है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार है ना, इसी तरह समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई। किनकी समस्याएं बढ़ गई? चूहों की। चूहे बेचारे परेशान हो गए। क्यों हो गए? कि बिल्ली रोजाना आए और खा जाए चूहों को। अब चूहे परेशान हुए कि भाई कोई समाधान तो निकालना चाहिए। कैसा समाधान? तो जब मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई, तो चूहों ने मिलकर के एक बात सोची। कहा कि समाधान मिल गया। कि क्या समाधान मिल गया? तो कहा कि एक विचार हमारे मन में आता है, यदि हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। सबने तालियां बजा दी। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा प्रस्ताव। लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा चूहा बैठा हुआ था। उसने भी सुना। जब तालियां बज गईं तो उसने खड़े होकर के कहा कि सुझाव तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस सभा में सन्नाटा छा गया। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। समस्याएं बहुत हैं हमारे सामने, समाधान भी हम देते हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करवाएगा? इसलिए आइए, ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि दी, हम अपने बच्चों का निर्माण उसके अनुसार करें। संस्कार विधि के द्वारा बच्चों का निर्माण करिएगा, फिर देखिए समाज में वही राम राज्य होगा, वही कृष्ण जैसे योगी इस धरा पर फिर से अवतरित होंगे। इसके लिए हमें करना होगा।